नीट को क्लीन करने की कवायद जारी है। हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया गया है। ईओयू ने अपनी रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी है, लेकिन पेपर लीक की ये महामारी कहां से फैली है, इसका खुलासा नहीं हो सका है। नीट पेपर लीक की आंच बिहार, दिल्ली, यूपी, गुजरात, हरियाणा, झारखंड के बाद अब महाराष्ट्र तक जा पहुंची। बिहार और दिल्ली के इनपुट के आधार पर महाराष्ट्र पुलिस कई लोगों से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि लातूर और सोलापुर में काम करने वाले 2 लोगों से पूछताछ की गई। इस बीच नीट में हुई धांधली और लीक की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है और सीबीआई ने केस मिलते ही एक्शन मोड में काम शुरू कर दिया। इधर बिहार से लेकर झारखंड तक के नकल माफिया ईओयू के रडार पर है और बिहार ईओयू की टीम ने झारखंड के हजारीबाग में डेरा डाला हुआ है। ईओयू की टीम ने हजारीबाग के 4 स्कूलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों की जांच की, जिसमें ओएसएस स्कूल, विवेकानंद स्कूल, सेंट जेवियर स्कूल, डीएवी स्कूल के प्रबंधन से पूछताछ की है। साथ ही हजारीबाग एसबीआई की मेन ब्रांच ब्लू डार्ट कुरियर एजेंसी को भी जांच के दायरे में लिया। इसके पीछे की वजह है कि नीट के पेपर एसबीआई ब्रांच लाए गए। इसके बाद ट्रक के जरिए पेपरों को स्कूल भेजा गया था और जो लोग इस प्रक्रिया में शामिल थे, उन लोगों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पटना में जले हुए पेपर में जो बुकलेट नंबर मिला था वो हजारीबाग का ही था। सिकंदर, अमितानंद और नीतीश ने जो कहानी बताई, उसके बाद देवघर कनेक्शन सामने आया। ईओयू देवघर से पेपर लीक में शामिल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों में चिंटू भी शामिल है, जिसके फोन पर पेपर से पहले ही पेपर आ गया था। पकड़े गए सभी आरोपियों में एक कॉमन चीज है, वो है नालंदा। सभी आरोपी बिहार के नालंदा के रहने वाले हैं। पेपर लीक का मास्टरमाइंड माना जा रहा संजीव मुखिया खुद नालंदा का निवासी है, जिसकी तलाश के लिए ईओयू की टीम दिन रात किए हुए है। संजीव की तलाश के लिए पटना, गया, नवादा, नालंदा की टीम को अलर्ट पर रखा गया। फिलहाल पेपर लीक की इस धांधली के मास्टरमाइंड और आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए ईओयू, सीबीआई और पुलिस लगी हुई है। तो सरकार नीट को क्लीन करने के लिए लगातार बड़े फैसले ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सरकार इधर कदम उठा रही है, उधर एग्जाम चल रहा है और मेरे सहयोगी दीपेश इस समय मेरे साथ जुड़ गए। दीपेश, आप बताइए किस सेंटर पर मौजूद हैं, क्योंकि कुछ मिनट बचे, इसके बाद एग्जाम खत्म होने वाला है। तस्वीरें भी दिखाइए जरा। देखिए, बिल्कुल मृदुल, 5:20 पर ये बच्चे जो हैं वो अब इस डीएवी सेंटर से बाहर निकलेंगे। झज्जर के डीएवी सेंटर में मैं मौजूद हूँ, जो पुलिस लाइन में बना हुआ है, और पुलिस लाइन में सेंटर का होना अपने आप में इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इस बार जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा चाक-चौबंद नजर आ रही है और जो पेरेंट्स हैं वो भी इस बात से संतुष्ट दिखाई देते हैं कि सेंटर ऐसे ही स्थानों पर होने चाहिए जहाँ पर फेयर एग्जाम कराई जा सके। हमारे साथ कुछ पेरेंट्स हैं। सर, डीएवी जो पुलिस लाइन सेंटर है वहाँ पर अब बच्चे आपके एग्ज़ाम दे रखे हैं। एक चीज़ ये कि सेंटर ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ फेयर एग्ज़ाम हो सके। एक दूसरा ये कि दोबारा एग्ज़ाम से आप संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसी जगह पे सेंटर होने चाहिए। दूसरा, दोबारा एग्ज़ाम से संतुष्ट हैं, पर सबका भी होना चाहिए, उन बच्चों का भी होना चाहिए जो 24 लाख के बच्चे हैं ना, सबका ही होना चाहिए। तो रैंक में तो तभी फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, कुछ बच्चे तैयारी कर चुके हैं, कुछ बच्चे आए हैं, कुछ बच्चे नहीं आए हैं, कुछ बच्चे सीधे अब काउंसलिंग के लिए चले गए हैं। तो ये जो विरोधाभास है वो कहीं ना कहीं असमंजस में अभी भी बच्चों को डालता है? जरूर डालता है। ये व्यवस्था ठीक नहीं है। सब बच्चों का एक जैसा पैमाना रखना चाहिए एग्जामिनेशन के लिए। ऐसा नहीं कि किसी 1500 को आप एग्ज़ाम ले लो और फिर बाकी बच्चे ऐसे ही रहे, तो फिर मेरिट लिस्ट बनेगी तो दिक्कत होगी। फिर आप सही ढंग से मूल्यांकन नहीं कर, ये क्वालिटी का वर्क नहीं है। हाँ, अभी भी फेयर जो होना चाहिए वो नज़र नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, बिल्कुल, क्योंकि अभी भी 8 तारीख को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आना है या फैसला आना है, उससे भी चिंताएं बच्चों की बनी हुई है, पेरेंट्स की भी चिंताएं बनी हुई हैं। तो वो देखते हैं कि क्या फैसला आएगा। अभी भी चिंता हमारे चेहरे पे देखी जा सकती है और बच्चे हमसे भी ज्यादा घबराए हुए हैं। फिर तीसरी बार एग्जाम ना देना पड़े। तो मृदुल, ये जो है ये परेशानी न सिर्फ पेरेंट्स की बल्कि बच्चों पर भी, बिल्कुल अभिभावकों की परेशानी है, छात्रों पर डबल प्रेशर है, समझा जा सकता है। दीपेश, हमारे सहयोगी वैभव भी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपेश, आपके पास लौटेंगे और वैभव बताइए जरा वहां की क्या तस्वीर है। सेंटर्स पर बड़ी संख्या में अभिभावक पहुंचे हुए हैं, एग्जाम भी खत्म होने वाला है, दिखाइए जरा।
बिल्कुल मृदुल, हम इस वक्त झज्जर के केंद्रीय विद्यालय के ठीक बाहर मौजूद है, क्योंकि 5:20 ये वो वक्त है जब बच्चों का एग्जाम जो है वो खत्म होगा और इसी दरवाजे से वो बाहर आएंगे। उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक बार आप देखिएगा यहाँ पर अगर चारों तरफ आप मेरे विजय संतोष आपको दिखाएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अभिभावक जो है वो नजर आएंगे जो अपने बच्चों को यहाँ पर रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं। आप सोचिए, इस तरह की 45 डिग्री से भी ज्यादा जो धूप का तापमान है, उस तापमान में तकरीबन 4 से 5 घंटे से परिवार वाले जो है वो इंतजार कर रहे हैं। मैम, दोबारा एग्जाम हो रहा है 1563 बच्चों का। सर, आपसे मैं बात करना चाहूंगा, दोबारा एग्जाम हो रहा है इन बच्चों का, कितना बेहतर मानते हैं इस पारदर्शिता को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसके बीच? काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो ये ग्रेस मार्क्स दिए गए थे वो गलत था। ग्रेस मार्क्स का कोई प्रोविज़न है ही नहीं, तो उनका दोबारा पेपर हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे मैं तो थोड़ा सा ये सजेस्ट करूँगा, अगर इस तरह की धांधलियाँ हुई हैं तो जिन बच्चों ने तैयारियाँ कर रखी हैं वो अच्छी बात है, वो दोबारा पेपर दे भी सकते हैं। तो सभी के अगर दोबारा पेपर कराए जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, क्योंकि बच्चे भी असमंजस की स्थिति में हैं सर, परिवार वाले भी असमंजस की स्थिति में हैं, ऐसे में बच्चों के माइंड पर जो प्रेशर पड़ रहा है वो उसको भी समझना हो। री एग्जाम ये डेंजरस है। जैसे अभी री एग्जाम हो रहा है 23 जैन को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग बाकी 8 जुलाई को। अगर सपोज 8 जुलाई को दोबारा से री एग्जाम होता आता है तो कुछ बच्चों का गैप हो गया मोर देन 1.5 मंथ्स का। उस सिलसिले में बच्चे को फिर दोबारा से, जैसे आज भी एग्जाम दे रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि प्रिपरेशन फिर भी करती रहनी पड़ेगी इनको, क्योंकि 8 जुलाई को फिर से कैंसिल कर दिया गया तो फिर से इनको एग्जाम देना पड़ेगा। तो एक बच्चों के ऊपर डबल प्रेशर है। देखिए बिल्कुल, जिस प्रेशर का हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि एक बार इम्तिहान ये हो चुका है, संभावित रिजल्ट 14 तारीख को आना था, लेकिन आनंद फानन में 4 तारीख को ही रिजल्ट जारी कर दिया जाता है और उसके बाद ये तमाम बिल्कुल। वैभव और दीपेश, आप सेंटर्स पर मौजूद हैं, मैं चाहता हूं जो छात्र निकले उनकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी हम दर्शकों को सुनवाएं। आपके पास मैं आऊंगा, आप बने रहिए मेरे साथ। आइए जरा आपको मैं बताता हूं, क्योंकि इस पूरे मसले को लेकर एनटीए सवालों के घेरे में आ गया था, लेकिन अब एनटीए का इम्तिहान है और एनटीए किस तरह से अब चुनौतीपूर्ण रवैया अपना रही है, क्या उसके सामने चुनौतियां हैं, आइए मैं आपको बता देता हूं। लीक विवाद के बीच एनटीए में बदलाव हो गया दर्शकों। एनटीए के डीजी सुबोध कुमार हटा दिए गए, ये बहुत बड़ा एक्शन है, आप सोचिए। और इधर प्रदीप सिंह खरोला नए डीजी बनाए जाते हैं। अब इनके ऊपर जिम्मेदारी है। शिक्षा मंत्रालय ने एक हाई लेवल कमेटी भी बना दी है, साथ ही साथ विशेषज्ञों की हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। ये पूरे मसले को देखेंगे, जांचेंगे। 2 महीने में कमेटी मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और इस पर निगाहें टिकी हुई हैं। नीट पेपर लीक की जांच अब एक तरफ सीबीआई के हाथ में है और मामले में अब तक 15 से ज्यादा गिरफ्तारियां भी हो चुके हैं। बड़ी बात क्या है, जिस तरह से पूरे मसले को लेकर एनटीए पर सवाल उठे, ये सुधार बहुत जरूरी था। अब मैं आपको बताता हूं एनटीए में जो कमेटी बनाई गई है वो क्या काम करेगी। 7 सदस्यों वाली कमेटी बनाई गई है जो अब पूरा मसला देख रही है। डॉक्टर के राधाकृष्ण इसकी अध्यक्षता करेंगे। पूर्व इसरो चीफ हैं और परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार पहली प्राथमिकता।